नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। इसका इंग्लिश वीडियो में डाल चुका हूँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्शन का। ये आखिरी से एक वीडियो रहेगा। ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्शन का पार्ट 4 रहेगा। बॉक्स स्ट्रैटेजी क्या होता है, इसका मैंने इंग्लिश वीडियो डाल रखा है, जो आप मेरे चैनल पे आई थिंक मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्शन पार्ट 4 में है। तो मैं हिंदी में इसको डाल रहा हूँ अभी। तो अ, चलिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। क्या है ना कि कई कई जगह ऐसे होते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर मतलब किसी भी CNN.com ओपन कर, न्यूज़ एंड बज़ का मैंने दिया था। यहाँ पे लेटेस्ट यूएस पॉलिटिक्स पर भी आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया पे न्यूज़ एंड बज़ में इतने सारे लिंक्स हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर हेडिंग के नीचे जितने सारे लिंक्स हैं, क्या वो बराबर सही तरीके से काम कर रहे हैं। मान लो मैंने इस पे क्लिक किया, स्प्राइट विल नो लॉन्गर बी सोल्ड इन ग्रीन बॉटल्स। मैंने मान लो चलो यहाँ पर क्लिक किया, क्या वो एक्चुअली इस पेज में आता है कि नहीं आता, उस पेज में क्या क्या चीजें आती हैं, हम वो सारी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में, वेब पेज के अंदर एक पर्टिकुलर हेडर में, जैसे मैंने इंग्लिश वीडियो में न्यूज एंड बस का किया था, आप चाहो तो लेटेस्ट यूएस पॉलिटिक्स वाले सेक्शन में भी इसको करके देख सकते हैं, इसमें छोटा ही रहेगा। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ, एक बॉक्स स्ट्रैटेजी लेके क्या मैं उस पर्टिकुलर जगह को एक छोटा सा हिस्सा मान के उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स लिंक्स के तौर पे हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको एक साथ टेस्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, उसी बेसिस पे बता रहा हूँ। और हाँ, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्शन जो हिंदी में देख रहे हैं, वो हिंदी का पार्ट 1, पार्ट 2, फिर हिंदी में पार्ट 3, ये देखे बगैर इस वाले पार्ट को मत देखिए, क्योंकि मैं कोड को कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो जिसने पार्ट ये हाउ टू हैंडल सेल स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन और ये पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 3, तो ये वाला पार्ट 4 देखने का मतलब नहीं। पहले वो सारे पार्ट्स आप देखिए, फिर यहाँ पे आइए, क्योंकि मैं कोड को बार बार रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पे आपको फंडामेंटल समझाऊंगा। तो मेरा क्या करना है कि मैं, देखिए यहाँ पे न्यूज एंड बज है, मैं इस बार लेटेस्ट यूएस पॉलिटिक्स की एरिया को देख लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिंक को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला है, उसके पास एक href एट्रीब्यूट है जो ये लिंक दर्शाता है। ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक बॉक्स की तरह देखूं। तो आप देखिए, जैसे ही यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो देखिए ये देखिए ये li टैग या फिर यूएल टैग, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ये जो यूएल क्लास है ना, देखिए ये यूएल क्लास इस पूरे इसको लेटेस्ट यूएस पॉलिटिक्स को एक बॉक्स की तरह ले रहा है। तो मैं इस पर्टिकुलर क्लास का एक्सपाथ यहाँ पे इसको डिनोट करूंगा। तो मैं इसको कॉपी, इसका एक्सपाथ कर देता हूँ। ठीक है, इसके एक्सपाथ को मैं यूज करने वाला हूँ। तो ये वाला एक्सपाथ मैं अभी यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए कोड पे चलते हैं। देखिए मैंने CNN बॉक्स स्ट्रैटेजी जावा का इंग्लिश पे बनाया था, लेकिन मैं दोबारा इसको हिंदी में बना देता हूँ। CNN बॉक्स स्ट्रैटेजी, हिंदी में मैं इसको बना देता हूँ। देखिए मैं पूरा कोड बैठ के लिखूंगा नहीं, मैं पुराने कोड से, चलो मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैं कॉपी पेस्ट ही करूंगा। ड्राइवर ड्राइवर, ठीक है, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। ओके,
ठीक है, मैंने ये बेसिक चीजें लिख दी हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या मांझला क्या है। ये जो बॉक्स स्ट्रैटेजी मैंने यूज किया है, मैं इस बार क्या करूंगा, मैं एक इसी बॉक्स को एज ए वेब एलिमेंट की तरह कंसिडर करूंगा। ठीक है, मैं इस वेब एलिमेंट की तरह इस बॉक्स को कंसिडर करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोड में वेब एलिमेंट बॉक्स इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और जो एक्सपाथ हमने उस पर्टिकुलर बॉक्स का निकाला, ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कट मार के इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया। अगर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर एक्सपाथ पे जाके, सर ये कंट्रोल एफ में जाके ये पर्टिकुलर एक्सपाथ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये बॉक्स स्ट्रैटेजी काम कर रहा है। नाउ अब मैं क्या काम करूंगा, हम, मैंने आपको इंग्लिश वीडियो में भी समझाया था, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। हम इनसाइड ए वेब एलिमेंट वी कैन डिटरमाइन मोर वेब एलिमेंट्स। एक वेब एलिमेंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल वेब वेब एलिमेंट्स आप हमको मिल सकते हैं। ठीक है, उसमें एक वेब एलिमेंट भी मिल सकता है, वेब एलिमेंट के अंदर वेब एलिमेंट। ठीक है, तो क्योंकि ये बॉक्स है तो इसको मैं इस हिसाब से लिखूंगा, बॉक्स डॉट फाइंड एलिमेंट्स। ठीक है, बाई डॉट टैग नेम। मुझे क्या पता है टैग नेम क्या है, लिंक एंकर टैग है, मुझे ये पता है। तो ये मुझे रिटर्न करेगा एक लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स। ओके, जिसको मैं बॉक्स लिंक्स के नाम से लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया। आप चाहो तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं, टोटल लिंक्स इन दिस, कौन सा है, लेटेस्ट यूएस पॉलिटिक्स, इन लेटेस्ट यूएस पॉलिटिक्स बॉक्स आर बॉक्स लिंक्स डॉट साइज। ठीक है, आप ये पता लगा सकते हैं। मैं अभी कोड को रन नहीं कर रहा, जितना भी आएगा आएगा, मैं अभी देखना भी नहीं चाहता, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, फिर मैं टिपिकली वही अपना फॉर लूप लगा के हर एक इस बॉक्स के अंदर जितने भी लिंक्स हैं, मुझे नहीं पता कितने, 4 5 6 7 8 9, मुझे नहीं पता, मैंने चेक भी नहीं करा, जितने भी हैं मैं एक एक के ऊपर आइटरेट करूंगा, फिर उन पे क्लिक करवाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन को हैंडल करूंगा, प्लस इसमें रेस्पॉन्स कोड का भी मैं ख्याल रखूंगा। रेस्पॉन्स कोड का वैलिडेशन भी मैं डालूंगा, जैसे मैंने पिछले सारे वीडियोस में कर रखे हैं। तो मैं पहले वही चीज सारे करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन बॉक्स लिंक्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, सॉरी ये 2 बार क्यों लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आप पहले इन उन लिंक्स के नाम प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बॉक लिंक्स डॉट इंडेक्सिंग करके डॉट गेट टेक्स्ट, और अगर आप चाहते हो उनको डिस्प्ले करवाना तो आप उनको डिस्प्ले भी, वो विजिबल है कि नहीं, डिस्प्ले वाली बात नहीं, आप चेक करना चाहते हो कि वो विजिबल है कि नहीं, तो बॉक्स लिंक्स उनको इंडेक्सिंग कीजिए डॉट इज डिस्प्लेड। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई आपकी, विजिबल है कि नहीं पता चल गया। अब हमें अगर निकलवाना है कि उन पर्टिकुलर लिंक्स के अंदर कौन सा यूआरएल है, तो आप उसको इस हिसाब से लिख सकते हैं, बॉक्स लिंक्स डॉट गेट इंडेक्स, उस एट्रीब्यूट को निकालिए, एचरेफ एट्रीब्यूट है हमें, ये इतना पता है हमको।
और क्योंकि ये एक स्ट्रिंग के तौर पे स्टोर होगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रिंग के तौर पे यहाँ पे हर एक चीज स्टोर हो जाएगी। आप चाहो तो इसको प्रिंट करवा लो डायरेक्टली, यूआरएल प्रिंट करवाना चाहो तो आप प्रिंट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी मैं उसका जो रिस्पॉन्स कोड है उसका कोड मैं पुराने वाले से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेथड मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने मेथड कॉपी कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर यूआरएल को मुझे यहाँ पे वैलिडेशन के लिए बुलाना पड़ेगा। एंड ये कुछ और नहीं बल्कि ये तो मेरा ही यूआरएल है। ठीक है, मैं इसको एज ए, ये बूलियन रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे किया है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा है, नहीं तो यहाँ पे जंप मत कीजिए। मैं अभी इतना सब एक्सप्लेन करके दोबारा इसको लंबा नहीं करना चाहता, वो सारे वीडियोस देख के यहाँ पे आइए। तो ये एक बूलियन रिजल्ट की तौर पे जाएगा, क्योंकि एट द एंड मैं ट्रू और फॉल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सॉफ्ट असर्ट भी डिक्लेयर कर देता हूँ। आप असर्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जनरली सॉफ्ट असर्ट ही लगाना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉफ्ट असर्शन, मैंने कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, हर एक लिंक पे क्लिक करवाना चाहता हूँ। तो बॉक्स लिंक्स डॉट इंडेक्सिंग लेके उनको क्लिक करवा देता हूँ एक बार। तो ये क्लिक हो जाएंगे और उनका टाइटल मैं निकलवाना चाहता हूँ। तो उनका टाइटल क्या है, टाइटल ऑफ दिस यूआरएल इज सिंपल ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। अब हाँ, अब हमें उसको क्लिक करवा के वापस आना है। तो वापस आने के लिए वापस इसी पर्टिकुलर पे होम पेज पे वापस आना है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर लिंक को ओपन किया, मान लो ये वाला ओपन किया, मैं वापस इस पेज पे आना चाहता हूँ। फिर दूसरा जाके ये क्लिक करेगा, तीसरा क्लिक करेगा, वापस आता जाएगा। तो मैं ये करना चाहता हूँ। और यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कीजिए, पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको सिर्फ ये जो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स का सिर्फ ये वाला हिस्सा आपको कॉपी करवाया था, ताकि आप यहाँ पे बार बार इसको कॉपी करें। मैंने स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, देखिए ये वीडियो का फोटो मजेदार जरूर है, लेकिन ये वीडियो में कॉन्सेप्ट बहुत है। आप हाउ टू हैंडल स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन जरूर देखिए, फिर हिंदी में पार्ट 3 एक्सट्रैक्शन देखिए, फिर जाके इस वाले पार्ट पे आइए। ठीक है, तो मैं इस पे एक चीज नोटिस करनी होगी कि पहले आपको वो बॉक्स को दोबारा बुलाना पड़ेगा। बॉक्स को बुलाने के बाद आपको वो बॉक्स के अंदर वाले जो आपने लिंक्स बना रखे हैं उनको भी एक बार बुलाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप चाहो तो एक डिमार्केशन लाइन सबके लिए छोड़ दो। ठीक है, मैं यहाँ पे असर्शन का भी कलेक्शन डाल देता हूँ। ठीक है जी, ये भी मैंने कर दिया। अभी मैं पहली बार इस कोड को रन कर रहा हूँ। मैंने एक भी बार रन नहीं किया पूरे एग्जीक्यूशन में, मैंने पूरा कोड लिखा है, एक भी बार मैंने रन नहीं किया। तो देखते हैं कि पिछली बार एक दो बार वो स्लो हो गया था, मैंने वीडियो पॉज किया था क्योंकि कभी कभी वेबसाइट डाउन हो जाता है, कभी कभी मेरा इंटरनेट डाउन हो जाता है, मुझे मॉडेम रीस्टार्ट करना पड़ा। अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए एक एक पे क्लिक कर रहा है और उम्मीद है कि वापस होम पेज पे जाएगा। नहीं जाएगा तो देखेंगे।
नहीं गया, तो वापस और एक लिंक पे क्लिक किया। देखते हैं आउटपुट में क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए टोटल 8 लिंक हैं, ये एक अभी 8 में से 2 लिंक पे क्लिक कर चुका है, शायद तीसरे पे काम चल रहा है। कभी कभी हैंग हो जाता है, पिछली बार भी ऐसे बहुत स्लो हुआ था, तो मैंने वीडियो पॉज करी थी और फिर मैंने लास्ट में आउटपुट निकाला था। मैं इस बार वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ, ये काम करेगा, या फिर अगर नेटवर्क की वजह से फेल हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए तो अभी एक एक करके आपके सारे लिंक्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो विजिबिलिटी भी इसकी ट्रू है, जो भी है। तो देखिए एक एक करके नाम आ रहा है, सो ठीक है। ये कोड हमारा सही है, और शायद देखिए अभी तीसरा भी आ गया। देखिए धीरे धीरे करके काम कर रहा है, देखिए एक एक करके काम कर रहा है, तो वो अपना काम कर देगा और ये आउटपुट ऐसे आ जाएगा। इन चीज़ों में कभी कभी स्लोनेस होती है बॉक्स स्ट्रैटेजी में, क्योंकि ये एक तरीका है, आप वो रिस्पॉन्स कोड भी वगैरह चेक कर रहा है, तो ये बराबर काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया। और प्लीज़ ये वीडियोस देखिए, मैंने 11 दिन पहले मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किया था, इसके लगभग 9 और अभी आज का वीडियो टोटल 10 वीडियोस हुए हैं और 2 वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। मैं इनको स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन एक्सपाथ में कैसे डायरेक्ट हैंडल कर लो वो भी आपको बताऊंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो प्लीज ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में कितना पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट लेवल के लिए, नॉलेज लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन और आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कोई भी डाउट है, आप जैसे बहुत लोग मुझे कमेंट में बोल देते हैं, तो आप कमेंट में कुछ डाउट है, कुछ नॉर्मल भी डाउट है, आप मुझे कमेंट्स में, मुझे ईमेल तभी करिए अगर आप कमेंट कर चुके हो। डायरेक्ट मुझे ईमेल मत कीजिए, मैं ईमेल बहुत रेयरली चेक करता हूँ। अगर किसी ने कमेंट किया तो मैं उसको बोलता हूँ, तो मैं चेक करता हूँ। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए चैनल पे, तो मैं आपको जूम पे बुला लूंगा, आपका जूम पे ही आपका कोड डिबग करके आपका कोड एग्जीक्यूट कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। सार्थक साइनिंग ऑफ।